हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए आज के इस दिन का आखिरी वीडियो है। अमेरिकन मार्केट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट 0.5% नीचे, 250 पॉइंट नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज के दिन शुरुआत ही गैप डाउन वाली थी और अभी भी कमज़ोरी नज़र आ रही है। नेस्डैक की बात करें, नेस्डैक हरे रंग में आया था बट अभी वापस दबाव के चलते लाल रंग में आ चुका है। एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही चल रहा है। हमारे एडीआर की स्थिति में देखा गया तो इन्फोसिस के एडीआर में अच्छी पिटाई चल रही है। देन एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हैं 1.25% नीचे। विप्रो का एडीआर की बात करें तो ये भी नीचे ही है। आईसीआईसी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज के भी एडीआर में लाल रंग ही हमें देखने को मिल रहा है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी भी 70-72 पॉइंट नीचे ही देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो कोई खास ऐसा एकदम एक तरफा जोरदार तेजी या फिर एकदम जोरदार क्रैश ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे बोरिंग मार्केट चल रहा है वैसे ही हिंट मिल रहा है कि कल के दिन भी शायद से कुछ वैसे ही हो जाए, अनटिल अनलेस लेट नाइट कोई एकदम सरप्राइजिंगली खबर अगर आ गई तो डिफरेंट स्टोरी। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो आईपीओ, आप सभी लोगों को पता ही है आईपीओ का मार्केट भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। देन 2 आईपीओ का आज के दिन अलॉटमेंट है, उसमें से वेरीलाल इंजीनियरिंग आईपीओ का अलॉटमेंट सामने यहाँ पे आ चुका है। आपको लगा नहीं लगा, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। वहीं पे जो एक और आईपीओ है शिप रॉकेट की अगर बात कर ले, उसका इंतज़ार चल रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो अभी तक डेटा सामने नहीं आया है, बाद में पता नहीं आ गया तो केफिन टेक में उसका हम लोगों को अलॉटमेंट सामने आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी वो भी आईपीओ लगता है नहीं लगता है। अगर बाद में अगर अपडेट हुआ तो ज़रूर आप चाहो तो आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बिकॉज ये दोनों आईपीओ का जीएमपी 34% चल रहा है भाई। ठीक है, मतलब जिसको भी लगेगा ऐसा एक अंदाज़ा आप ले सकते हो भाई कि लिस्टिंग गेन तो काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यस, बस बनाने वाली कंपनी, ईवी सेगमेंट में काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। ओलेक्ट्रा ने बताया उनका टारगेट है 10,000 यूनिट बस ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन अपकमिंग 2 से 3 साल में। कंपनी के जो एमडी है महेश बाबू की अगर बात कर ले तो उन्होंने फिलहाल तो ये टारगेट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर बात करें ओएनजीसी, आज के दिन ओएनजीसी भी रडार के ऊपर था। एक अच्छी खबर सामने निकल कर आई थी कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा गया तो वेनेजुएला से रिलेटेड जो इनको लाइसेंस चाहिए था ऑयल से रिलेटेड, वो अमेरिका की ओर से इनको यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा अच्छा हरा रंग देखने को मिल सकता है। वैसे ओके ओके हरा रंग देखने को मिल गया। रिलायंस की बात कर ले तो रिलायंस से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स थे। शुरुआत अगर देखा गया तो इतने कुछ खास नहीं हो, गैप अप एकदम हल्का सा हुआ, फिर उसके बाद नीचे एंड देन उसके बाद रिकवरी। ठीक है, रोल्स रॉयस की अगर बात करें उनके साथ इनका टाइप हो चुका है। ठीक है, अब रिलायंस के अंदर तो हम सभी लोगों को पता ही है मल्टीपल बिजनेसेस आते हैं, प्रॉपर रिएक्शन देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन एफआईएस एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो दोस्तों अगेन एफआईएस अपने पुराने मोड में आ चुके हैं। एग्रेसिव बिकवाली नजर आ रही है, 2,500 करोड़ का माल बेच दिया। डीएस तो भाई अपना काम कर ही रहे, जो इतने साल से यहाँ पे कर ही रहे, समय से कर रहे। 5,000 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने किया है। रुपये की अगर बात करें तो अगेन 96 के और बढ़ते हुए देखने को आप मिल रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। देन गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर वालों के लिए कमाल की खबर है। गोल्ड अगेन $4,400 के पार जाते हुए देखने को मिल चुका है। सिल्वर भी 65 को फाइनली क्रॉस यहाँ पे कर चुका है। तो गोल्ड सिल्वर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। काफ़ी समय तक गोल्ड 4,000 के नीचे और सिल्वर 60 के नीचे, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, वहीं पे अटका पड़ा हुआ देखने को मिला था। अब जाके थोड़ा थोड़ा रिकवरी हमें नजर यहाँ पे आ रही है। देन क्रूड की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो अचानक आप देख सकते हो लेट नाइट क्रूड में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 3% के करीब 91 को टच कर लिया क्रूड ने। WTI की अगर बात करें, मुर्बन क्रूड की बात कर ले तो ज़बरदस्त हमें वापस तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब कुछ तो मिडल ईस्ट में यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी होगी। गड़बड़ मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ख़राब खबर आई होगी। और अगेन ख़राब खबर मतलब क्या कि ट्रंप की धमकियाँ यहाँ पे चलती रहती है कि अगर ओमान बीच में यहाँ पे आ गया तो हम उनके ऊपर भी यहाँ पे अटैक कर देंगे, बॉम्ब गिरा देंगे। ईरान को तो धमकी यहाँ पे दे ही रहे हैं। इनफैक्ट ईरान को वो कह रहे हैं कि अब आप सफ़ेद झंडा दिखाई दो। मतलब क्या है कि हार यहाँ पे मान ही लो। हम सभी लोगों को पता ही है भाई कि ट्रंप को कुछ भी करके अब तुरंत से तुरंत जंग को यहाँ पे रुकवाना है। बिकॉज मिड टर्म इलेक्शन है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था। और उससे रिलेटेड अभी जो प्रेडिक्शन मार्केट चल रहा है उसमें क्लियर कट ऐसा कोई भी एग्जिट पोल नहीं, या फिर आप कह सकते प्रेडिक्शन वाला जो इंडिकेटर रहता है वो ये बता रहा है कि ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन वो जीत सकते हैं। डेमोक्रेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वही जीत सकते हैं। उन्हीं के मेंबर संसद में, सीनेट में चुनकर यहाँ पे आएंगे। इसी के चांसेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात कर ले, एंड इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये तो नहीं कर सकते कि हार मान लिया और पीछे हट गए करके इतना रायता जो फैला के रखा हुआ है, और ऊपर से इसराइल का तो वही अलग से प्रेशर रहता ही है। हम कह सकते हैं कि अब ईरान से ज़्यादा ट्रंप यहाँ पे इस मुसीबत में फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आते। बट इस चीज़ के चलते
ऑयल मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए ग्लोबल मार्केट में हमें लाल रंग ज़्यादा आज के दिन फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें 65 की ओर निकलते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम अभी भी 1900 के ऊपर चला गया, बट 2000 के नीचे ही डॉलर टर्म्स में हमें देखने को मिल रहा है। पतंजलि की अगर बात करें, यस पतंजलि के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। टॉप लाइन देख सकते हैं 8700 करोड़ से 11300 करोड़ चले गए, 11100 करोड़ से 11300, मतलब क्वार्टरली ईयरली कमाई तो एकदम तगड़ी की है। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात कर ले, ईयरली अच्छा प्रॉफिट है 180 का 336 हो गया, क्वार्टरली 550 करोड़ का प्रॉफिट 325 पे आ गया, मतलब क्वार्टरली डाउनफॉल है, ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सेम यही चीज़ आपको ईपीएस में भी क्लियर कट देखने को मिलेगी, ईयरली ठीक है, क्वार्टरली गिरावट देखने को मिल रही है। देन नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सोलेक्स एनर्जी सो क्यों गया भाई आज के दिन, सीधा आप देख सकते हैं 10-10% क्रैश, एकदम फ्लैटिश गिरावट। तो इसके पीछे का रीजन है कंपनी के खराब नंबर, रेवेन्यू में 0.5% के आसपास का सिर्फ जंप, और प्रॉफिट 67% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इसी चीज़ का भाई पनिशमेंट इस कंपनी को यहाँ पे मिला है। अच्छी खासी बिकवाली सोलेक्स एनर्जी में आज के दिन हम लोग को देखने को मिली थी। रही बात विक्रम सोलार की, यस काफ़ी लोगों ने कमेंट भर दिया भाई विक्रम सोलार में सर क्या हो गया, स्टॉक एकदम 14-14.25% भाग गया। तो यहाँ पे हम अगेन कह सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसा कॉन्क्रीट खबर तो सामने यहाँ पे अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, बड़ी बाइंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। अच्छा क्यूपेड की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था एकदम से ही अचानक से बिकवाली, अभी बिकवाली होगी तो कोई ना कोई खरीदेगा भी। तो किसने माल यहाँ पे खरीदा है, तो कंपनी के जो प्रमोटर ही है उन्होंने लगभग 14 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पे ओपन मार्केट में उठाए हैं। तो ये खबर देखने को मिल रही है, अच्छी बात रहती है भाई, अगर प्रमोटर अगर शेयर खरीदेंगे तो एक इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बेलराइज इंडस्ट्री, यस बेलराइज इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल गया, डिस्पाइट ऑफ कंपनी के नंबर्स तो डिसेंट देखने को मिल गए, बट भविष्य के नंबर्स की अगर बात कर ले, फ्यूचर में आने वाला जो परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। इसी चीज़ के चलते बेलराइज में आज के दिन 7.5-8% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। अपोलो माइक्रो सिस्टम की अगर बात करें दोस्तों, तो आज के दिन अगेन कंपनी को 80 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है, डिफेंस से रिलेटेड ही आप सभी लोगों को पता ही है। तो इसी चीज़ के चलते ये कंपनी आज के दिन चर्चे में थी। देन अगर हम सेबी की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो है CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की अगर बात कर ले, एंड इसी चीज़ को लेकर सेबी ने अगेन कहा है कि वी आर एनालाइजिंग द इशू एंड जल्द से जल्द इसको लेकर मतलब सारी चीज़ों को हम ठीक कर लेंगे। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैश यहाँ पे हट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। CAS हियर टू स्टे। तो सेबी चीफ की अगर बात कर रहे तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया भाई, ऑक्शन सिस्टम वोंट बी रोल्ड बैक। ठीक है, काफ़ी मतलब हंगामा मच रहा था भाई, इसको वापस यहाँ पे रोल बैक किया जाए, वापस जो पुराना बाजार जैसे चलता था 3:30 बजे तक चीज़ें यहाँ पे चलती थी वैसे यहाँ पे किया जाए। तो उन्होंने बताया नहीं भाई ये तो वैसे ही चलेगा, जो भी इसमें त्रुटि रहेगी उसको यहाँ पे रेक्टिफाई यहाँ पे किया जाएगा, एंड जो भी आपकी फीडबैक है आप चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो येस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, येस बैंक की वापसी हो रही है, किस चीज़ को लेकर, बॉन्ड मार्केट को लेकर। यस दोस्तों आप देख सकते हैं येस बैंक मेक बॉन्ड मार्केट कमबैक आफ्टर द सेवरल ईयर्स। क्यों, जो 81 बॉन्ड का जो इशू हुआ था उसको रिटर्न ऑफ करने के बाद अब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि येस बैंक में तो पूरा रायता ही फैला हुआ था, उसमें 81 बॉन्ड्स भी चिपकाए गए थे। 81 बॉन्ड्स मतलब क्या, खास करके जो सीनियर सिटीजन्स आए थे उनको बताया था कि सुपर FD करके है। अब FD क्या होता है भाई, कि आपको तो गारंटेड पैसा मिलता है, FD में मार्केट लिंक नहीं होता है, तो उनको सुपर FD नाम का प्रोडक्ट चिपका दिया, बट वो एक्चुअल में था 81 बॉन्ड्स। भाई बॉन्ड्स मतलब रिस्की चीज़ होता है, मार्केट अगर मतलब कुछ भी अगर कंपनी को हुआ तो आपका पैसा डूब भी सकता है। और वही हुआ कि उनको लगा था भाई FD तो सुरक्षित रहता है, कुछ तो पैसा मिल जाएगा, RBI एंटर करेगा, बाद में पता चला उनको 81 बॉन्ड चिपका दिए। ठीक है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं 2020 के बाद अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट में वापस येस बैंक का कमबैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी क्या रिस्पांस रहता है लोगों का, पैसा जुटाना मतलब थोड़ा सा इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो बालू फोर्ज ये जो कंपनी है आज के दिन डिसेंट तेजी दिखा रही, बिकॉज अगेन इनको एक डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला था। NMDC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले तो यहाँ पे 4% गिर गया, फिर उसके बाद रिकवरी भी हो गई। कंपनी के नंबर डिसअपॉइंटेड रहे, सिटी ने भी टारगेट को यहाँ पे कट कर दिया, तो इसलिए वो प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम EV की बात कर ले दोस्तों, तो यस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हम कह सकते हैं इंडिया में अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे चल रहा है। एक्सपोर्ट हमारा $369 मिलियन तक आगे निकलते हुए देखने को मिल चुका है, और यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा हमारे इधर से चीज़ें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो यस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी के लिए अच्छी खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। IT मिनिस्ट्री ने यहाँ पे 7877 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे उसको यहाँ पे स्कीम को अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। तो
अगेन कल के दिन अगर देखा गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में काम करने वाली कंपनी EMS जो स्टॉक्स रहेंगे वो हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाले। जाते जाते एक और बार अमेरिकन मार्केट चेक कर रहे थे, अगेन सेम वही सिनेरियो, कोई यहाँ पे बदलाव नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।